लेकिन अब बात कर लेते हैं शराब घोटाले की, जहां केजरीवाल पर डबल आफत है। एक तरफ जहां ईडी मामले में बेल का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल फिर से गिरफ्तार हो। केजरीवाल इस वक्त सीबीआई के कस्टडी में, माफ कीजिए। तो सवाल यह है कि सीबीआई के क्या सवाल होंगे और क्या बोलेंगे केजरीवाल। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस नहीं की, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। किसी को ये गुमान ना रहे वही सब कुछ है। उसके पूर्व अंधेरा था, उसके बाद सन्नाटा होगा। अब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर बताती चलूं, जहां केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर लिया गया है। 29 जून तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे केजरीवाल। शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। देर रात केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ की खबर है। ऐसे में रिमांड सीबीआई ने मांगी है, ये मिल चुकी है। 29 जून तक सीबीआई की रिमांड में केजरीवाल रहने वाले हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तारी की है, सीबीआई को पूछताछ करनी है। तो चलिए इस पूरे मामले से, खासकर सीबीआई के कनेक्ट होने से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए, रिमांड पर केजरीवाल, कोर्ट में सीबीआई ने क्या क्या कहा, क्या क्या पूछा। देखिए, 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया। तो सीबीआई की तरफ से क्या क्या चीजें दाखिल की गई हैं और क्या क्या एंगल है सीबीआई का, ये भी हम आपको बताते चले। 16 मार्च की तारीख 2021 को शराब के शख्स के, इसके अलावा केजरीवाल शराब नीति से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे अब सीबीआई के दायरे में आएंगी, और सीबीआई की तरफ से क्या कुछ निकल के आता है वो हम आपको लगातार अपडेट करते चलेंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दिल्ली हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ ये याचिका दी गई थी, और अब इस पे ताजा अपडेट ये है कि अपनी ही याचिका को वापस ले लिया गया है। अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी ही दाखिल की हुई याचिका वापस ले ली है अरविंद केजरीवाल ने। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी थी कि लोअर कोर्ट को फॉलो करें, और इससे जो जुड़ा अगला स्टेप था कि अपनी ही याचिका अरविंद केजरीवाल ने वापस ले ली है। और देखिए, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई ने कस्टडी मांगी थी। यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, परेशानी है। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। कैसे समझिए इस रिपोर्ट से। किसी को ये गुमान ना रहे कि वही सब कुछ है। उसके पूर्व अंधेरा था, उसके बाद सन्नाटा होगा। केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके उनको फंसा दिया गया। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस नहीं की थी। परेशानियां कई बार हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हैं, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन शराब घोटाले में लगता है कि मुसीबत हाथ धोकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पीछे पड़ गई है। ईडी की गिरफ्त से जमानत का मामला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और राजनीति को नई रफ्तार मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है। उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। जो संजय सिंह ने कैमरे पर कहा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वही सोशल मीडिया पर लिखा। 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने अक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया।
पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ पाए। यह कानून नहीं, तानाशाही है, इमरजेंसी है। बीजेपी पर हमले की जो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की, उसे इंडिया गठबंधन के साथियों ने आगे बढ़ाया। कि इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है। मैं मानती हूँ सरासर गलत है और केंद्र सरकार अगर इससे भी बाज नहीं आई, देश की जनता ने अभी 240 पे रखा है, बहुत जल्दी 40 पे भी नहीं छोड़ेगी। केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो कभी सफाया हो गया होता। मैंडेट का झटका के बावजूद ये अथॉरिटेरियन तेवर खत्म नहीं हुए। ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने दरवाजे पे बांध के बैठे हुए हैं ये लोग। सुबह सुबह रवाना करते हैं, आज फलानी जगह जाओ, आज चिलानी जगह जाओ, आज ढमकानी जगह जाओ, तो जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने एक ही बयान से अगला पिछला सारा हिसाब चुकता करने की कोशिश की। और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। बीजेपी ने बॉल विपक्ष के कोर्ट में डाल दी है। अब ये गेंद गिल्ली उड़ाती है या सिक्सर बनकर मैदान से बाहर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।